शांति। आज 1 जून 2025 है। आज से जून महीना शुरू हो रहा है और जून महीना मम्मा की यादगार है। तो जिस तरह मम्मा ने अपने आप को बाबा पर संपूर्ण अर्पण किया, ऐसे ही आज का स्लोगन यही बता रहा है, हमें अपने संकल्प, मन, वचन, कर्म को संपूर्ण रूप से अर्पण करना है, तभी कमज़ोरियाँ समाप्त हो जाएगी। तो आइए इस बात को हम स्पष्ट रीति से जानते हैं आज के स्लोगन द्वारा। सुनते हैं आज का स्लोगन। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमज़ोरियाँ स्वतः दूर हो जाएगी। बाबा का एक महावाक्य है 1971 की। उसमें बाबा ने कहा है कि जितना जितना हम अपने आप को बाबा पर अर्पण करते जाते हैं, उतना उतना हमारा दर्पण भी पावरफुल होता जाता है। दर्पण अर्थात मन और बुद्धि का दर्पण। जितना अर्पणमयता, उतना ही मन और बुद्धि शक्तिशाली बनती जाएगी। अर्थात मन की स्पष्टता, बुद्धि की गहराई, बुद्धि की विशालता, निर्णय शक्ति, मनन चिंतन की शक्ति, वृत्ति की शक्ति, ये सब बढ़ती जाएगी। वैसे तो हम सब ब्राह्मण बच्चों ने बाबा की गोद में आते ही, अर्थात ब्राह्मण बच्चे बनते ही, अपना पुरुषार्थ अनुसार यथाशक्ति हमने बाबा को अपना सब कुछ अर्पण किया है। लेकिन बाबा ने विशेष रूप से यही कहा है कि संकल्प मात्र भी एक एक कदम जो उठाते हैं वो भी बाबा को अर्पण करना है। जिस प्रकार से हम बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, जो कुछ भी हम बनाते हैं तो पहला हम बाबा को ही भोग स्वीकार कराते हैं। जब भोग स्वीकार कराते हैं तो उस खाने में, उस जो भी हम स्वीकार कराते हैं उसमें बाबा की शक्ति, सकाश, करंट भर जाती है। तो उसको स्वीकार हम जब करते हैं तो हमारे अंदर भी वो शक्ति आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो कुछ भी हम संकल्प करते हैं, एक एक कदम जो उठाते हैं, उसको बाबा को भोग स्वीकार कराना है, यानी बाबा को अर्पण करना है। तो अर्पण करना माना ही बाबा की याद और बाबा के कर्तव्य की याद में अपने आप को समर्पित करना है। कहने का भावार्थ, जो भी हम संकल्प करें उसको बाबा की याद में हम संकल्प को पक्का करें। बाबा ने क्या कर्म किया है, बाबा के कर्तव्य क्या थे, हम कदम उठा रहे हैं तो बाबा ने इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में कैसा कदम उठाया था, वैसे ही बाबा के कर्तव्य को याद करें, उसे कॉपी करके एक एक कदम उठाते जाए तो हमारी बुद्धि की, मन की स्पष्टता बढ़ती जाएगी, शक्तिशाली बढ़ती जाएगी। और जहाँ मन और बुद्धि शक्तिशाली होती है, वहाँ पर हम अपनी खुद की कमी कमज़ोरियों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। और जहाँ पर स्पष्टता है, अपनी कमज़ोरियों के प्रति रियलाइजेशन है, वहाँ पर कमी कमज़ोरी को हम पल में समाप्त कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए जितना अर्पणमयता है, उतना हमारे अंदर की कमी कमज़ोरियों को हम दूर भगा सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ओम शांति।